Hello friends, welcome to Market Drishyam, 5th week of March. Today is 27th March. अब हम लोग लास्ट वीक में पहुंच गए हैं और ये वीक हमारा मंथली एक्सपायरी भी है और इस फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग भी होगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ 3 दिन में होने वाली है। 3 दिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार थर्सडे को रामनवमी है और रामनवमी की छुट्टी है, तो मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगा, तो इसलिए वेडनेसडे को ही एक्सपायरी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमारा ये जो चैनल है, जहाँ पर हम आपसे हर हफ्ते में 2 बार मिलते हैं, हमारा एक प्रयास रहता है कि हम मार्केट में क्या कारोबार हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा उसमें एनालिसिस करते हैं और आगे क्या होने की संभावना है उसके बारे में हम लोग एक प्लान आउट करते हैं। तो मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ कि उसमें मार्केट किस तरह क्या करने की संभावना है और उसके हिसाब से हम लोग जो है अपना एक कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो अपने सूझबूझ के आपसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कोई भी तरह के टिप्स रिकमेंडेशन आपको नहीं रहती है। आपको अपने खुद के अपने सेंसिबल ट्रेडिंग डिसीजन लेने होते हैं। आपको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, प्रॉपर स्टॉप लॉस सब कुछ आपको ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। हम सिर्फ एक डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ में मेरे लेवल शेयर करता हूं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक गाइड का काम करता है, क्योंकि मेरा लेवल्स कभी भी आइदर साइड ऊपर या नीचे की तरफ जल्दी से नहीं कटता अनलेस अनटिल कि उसमें कोई बहुत बड़े चाल बनने की संभावना बनती हो। तो जिस भी दिशा में हमारे लेवल्स कट जाते हैं और सस्टेन कर जाते हैं तो वहाँ से हमको एक बड़े चाल मिलने की फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए देखा गया है काफ़ी साल, कम से कम 2 साल से तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और अभी तक का जो प्रोबेबिलिटी है कि 90% ऑफ द केस में हमारे लेवल्स डेली, वीकली या मंथली ऊपर या नीचे की तरफ नहीं कटते, ऐसा हमने देखा है। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी ट्रेड बनाना है वो बनाना होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी तरह की टिप्स रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस वीडियो है जहाँ हम लोग इन चीज़ों को एनालाइज करते हुए शेयर करते हैं अपने व्यूज़ को। तो अब हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले लेवल्स की बात ही कर लेते हैं। तो हमारा इस वीक का जो हाईएस्ट लेवल है वो 17,325 है। तो इसका मतलब ये है कि हमको इस जगह पर रेजिस्टेंस मिलने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी मिलेगी और उसी तरह नीचे की तरफ यदि गिरावट आती है तो 16,570 हमारा लोएस्ट लेवल है। तो यहाँ हमको बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलने का चांस रहता है। ये हो गया वीकली के बाद में। अब हम आते हैं डेली पे। तो डेली में हम लोग जब तक 16,960 के ऊपर हम जाते हैं तो हम तेजी की तरफ रुख रखेंगे। ये सारे लेवल स्पॉट के हैं डेली बेसिस पे। तो इसमें 16,960 के ऊपर यदि हम आधा घंटा सस्टेन कर लेते हैं तो फिर हमारे को आज ऊपर की तरफ जाएंगे और हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते रहेंगे। जब भी हम एक लेवल क्रॉस करेंगे तो प्रीवियस लेवल हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। एग्जाम्पल सोचिए, आज गैप अप निफ्टी खुल गया जो कि लगता है खुल जाना चाहिए और हम 17,050 के ऊपर यदि खुल गए तो हम यदि ऊपर का सौदा बनाते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस जो है 17,005 यानी 17,000 राउंड फिगर कर लीजिए, इसको हम स्टॉप लॉस बना के बाई कर सकते हैं। उसी तरह से यदि हम 17,125 के आसपास आ गए तो जो अभी तक देखा गया उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए ज़रूर से, और हम इस जगह पे हम थोड़ा सा प्लान भी कर सकते हैं शॉर्ट करने का। फिर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसका डिफरेंशियल पॉइंट यानी करीब 50 पॉइंट। आप हमेशा स्टॉप लॉस निफ्टी में 50 पॉइंट पकड़ लीजिए। तो हम 17,125 के ऊपर यदि आधा घंटा टिकता है तो फिर हम अपने पोजीशंस को जो है हम बराबर करेंगे और स्क्वायर जो भी लॉस होगा उसको बुक कर लेंगे। तो अनलेस अनटिल उसके ऊपर जाकर टिकता नहीं है तब तक हमारे लिए ये अच्छी जगह है 17,100 के आसपास, जहां हमें प्रॉफिट भी बुक करनी चाहिए और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो शॉर्ट भी कर सकते हैं और 17,175 200 का स्टॉप लॉस बना के। क्योंकि हम वीकली लेवल पे भी देखें तो यहाँ हमारा नेक्स्ट लेवल 17,175 आता है। तो ये आइडियल जगह होता है जहाँ पर हमको शॉर्ट करना है, क्योंकि इतनी बड़ी अब चाल आती है तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि निफ्टी नॉन स्टॉप बढ़ते ही जाएगा, बहुत रेयर होता है। स्टॉप लॉस इसीलिए रखना होता है कि उस रेयर में हमारा कहीं काम तमाम नहीं हो जाए। सिमिलरली 17,930 के नीचे यदि सस्टेन करता है आधे घंटे से ज़्यादा तो हम नीचे की चाल देख सकते हैं। तो आज का लेवल के हिसाब से 16,765 यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी फिर बन जाती है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ बन जाती है, इसका मतलब आइदर साइड तभी होता है जब हम इसको क्रॉस करते हैं। ये हमारा न्यूट्रल जोन है
तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो आज हमारा लोअर रेंज है 16,765, अपर रेंज है 17,125 और आप बराबर हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको पता है इन लेवलों में बाई कैसे बनाना है, प्रॉफिट्स कैसे बुक करने हैं। ये हमारे फ्यूचर्स के लेवल है। तो अब क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, इसलिए देखिए इसका जो हाईएस्ट लेवल 17,125 है और इसका 130 है, तो हम लोग लगभग फ्यूचर एंड स्पॉट ऑलमोस्ट सिमिलर से हमारे रेंज है। सेम बैंक निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी में 39,430 के ऊपर यदि हम टिकते हैं आधे घंटे से ऊपर, तो हम ऊपर का चलने के हम ध्यान रखेंगे और आइडियल रेंज हमारा 39,725 के आसपास हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शॉर्ट यहाँ नहीं करना, यहाँ बुक कर लेना चाहिए। जिनको शॉर्ट करने का ध्यान रखना भी है तो इसके ऊपर जाने के बाद वो हर 100 पॉइंट पर छोटे छोटे क्वांटिटी में अपना पोजीशन बना सकते हैं और 40,000 का स्टॉप लॉस लगा करके कर सकते हैं आराम से। कोई विशेष दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी स्टॉप लॉस हमको लगाने ही होंगे। तो ये हमारा मोटा मोटी आपको आज का काम है। ये हमारा ट्रेड सेटअप है, इस स्क्रीन को आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट गाइडेंस देता है और हम इस वीडियो में अब ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को अब आज ये काम करना है। वी आर ऑल ट्रेडर्स, हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है। ट्रेडर को एक बात बता दूं, जो मार्केट सिनेरियो है उसमें हमको ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी है। तो हमको उसमें कोई भी तरह का अल्फा बीटा गामा थीटा का रिस्क नहीं रहता है, गैप अप गैप डाउन का रिस्क नहीं रहता है। मार्केट खुलने के बाद जैसा मार्केट काम करता है उसके हिसाब से हमको काम करना है। और डेली के टारगेट आप खाली निफ्टी में 150 पॉइंट बना लीजिए, 100 भी बहुत होते हैं, 50 पॉइंट बना लीजिए। इतने भी चाल मिल जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करके उस दिन के लिए डन फॉर द डे करके क्लोज कर लीजिए। तो ये आपका हो गया है हमारा आज का सेटअप। बाकी हमारे मेंबर सेक्शन के लिए डिटेल वीडियो बनेगा, वो उनको अभी पोस्ट हो जाएगा। उसमें हम सारी बातें करते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड के चार्ट देखते हैं। आपको हम सिर्फ एक बार जस्ट आइडिया करा देते हैं कि हम लोग वर्ल्ड में क्या क्या देखते हैं। तो ये हमारा पूरे एशियन मार्केट, यहाँ पे अमेरिकन मार्केट है, एशियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट्स है। फिर हम देखते हैं निफ्टी का हीट मैप, कौन से सेक्टर कैसा काम कर रहे हैं, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, उनके हम डिस्कशन करते हैं। निफ्टी के डेली वीकली निफ्टी बैंक देखते हैं, निफ्टी 500 देखते हैं, निफ्टी जूनियर देखते हैं, हम लोग मिड कैप देखते हैं, स्मॉल कैप देखते हैं। उसके बाद एफआई का डेटा को समझने का कोशिश करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे जो मेन इंडाइसेस कैसा काम किया पूरे वीक में उसके बारे में बात करते हैं, सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में बात करते हैं। और इसके बाद फिर हम जो इंडिया विक्स एंड अमेरिकन विक्स दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद में हमारा जो है अमेरिकन मार्केट जो डाउ जोन्स है इनके चार्ट देखते हैं, नस्डैक के देखते हैं। इसके बाद हम लोग बॉन्ड मार्केट के बारे में बात करते हैं, डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या होने की संभावना है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वहाँ हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि अभी जो जो चेंजेस वहाँ पर सरकार ने अनाउंस किए हैं उसमें क्या होने की संभावना है, हम वो सारी बातें करते हैं। फिर जो मेन यूएस के इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को भी हम देखते हैं, जिससे हमको एक ट्रेंड क्या होने की संभावना उसका आइडिया लग जाता है। तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना एक व्यू शेयर करता हूँ कि आगे वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटी और हमको कैसे काम करना चाहिए। तो ये सारे ध्यान हम रख के करते हैं। तो जो हमारे मित्र जुड़ना चाहें तो वो हमें मैसेज कर दे, मैं आपसे डिटेल शेयर कर दूंगा। बाकी ये वीक आपका मंगलमय हो। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड टू अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स।